रेशनलाइजेशन रेशनलाइजेशन क्या होता है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। रेशनलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने के लिए आपको सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन रेशनलाइजेशन से रिलेटेड वो लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन क्या होता है उसको सबसे पहले समझते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसको आप लोगों ने पिछले क्लासों में लगा चुका है। जैसे देखते हैं पहला एग्जाम्पल, आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन ज़रूर लगाया होगा जिसका डिनोमिनेटर में नेगेटिव नंबर है। जैसे मान लीजिए 1/-2। ठीक है, 1/-2 में क्या है, इसके डिनोमिनेटर क्या है, ये निगेटिव है, इसके डिनोमिनेटर में नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो इसका निगेटिविटी हटाने के लिए डिनोमिनेटर से हम लोग क्या करते थे, -1 यानी -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका न्यूमरेटर क्या हो जाता है, -1। 1 का -1 में इंटू किए -1, -2 का -1 में इंटू करते थे तो क्या हो जाता था 2, और इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाता पॉजिटिव। ठीक है, यानी अगर एक तरीके से देखा जाए इसको तो 1/-2 को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू -1/2। डिनोमिनेटर से निगेटिव हट गया। ठीक, वैसे ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर डिनोमिनेटर में इस तरह का नंबर आ जाए, कोई डेसिमल नंबर जैसे 1/0.3। ठीक है, तो इसका डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करते थे, 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाता है, ये 10 हो जाता है और नीचे 3। ठीक है, इस तरीके से करते थे और डिनोमिनेटर इसका क्या हो जाता था, परफेक्ट हो जाता था। यहाँ पे 0.3 है, यहाँ पे एक परफेक्ट नंबर हो गया। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/0.3 को हम लिख सकते हैं 10/3। ठीक है, वैसे ही रेशनलाइजेशन में क्या होता है, रेशनलाइजेशन जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, कोई रेशनल नंबर है जिसके डिनोमिनेटर में कोई ई रेशनल है। ठीक है, हम लोगों ने रेशनल और ई रेशनल पढ़ लिया, और रेशनल और ई रेशनल के ही कॉम्बिनेशन को रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर। ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है, ई रेशनल नंबर है। तो क्या ऐसा चीज़ हम कर दें कि इसका डिनोमिनेटर रेशनल हो जाए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 1/√2 है, अगर हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं √2 से, तो ये क्या हो जाता है, 1 का इंटू √2 में करते हैं ये √2 हो जाता है, √2 का इंटू √2 में करते हैं तो ये क्या हो जाता है 2 हो जाता है। ठीक है, सेम नंबर का सेम नंबर के साथ करेंगे, रूट में ये पेयर बनेगा और ये बाहर आ जाएगा। हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर इरेशनल है, लेकिन यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया, रेशनल हो गया। यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/√2 इज इक्वल टू √2/2। ठीक है, यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर इरेशनल था और यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर रेशनल हो गया। तो हम इसी प्रोसेस को किसी भी ऐसे नंबर को जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल हो, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल हो, कुछ ऐसा करना, मतलब किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका डिनोमिनेटर रेशनल कर देना, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रेशनलाइजेशन। ये प्रोसेस ही रेशनलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, और जिस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वो एक स्पेशल टाइप का नंबर होता है, जैसे √2 हो गया। क्या बाकी किसी भी नंबर से हम लोग कर सकते हैं, नहीं। किसी भी नंबर से करने पर क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर ज़रूरी नहीं कि वो रेशनलाइज हो जाए, यानी रेशनल नंबर मिल जाए। ठीक है, तो किसी भी नंबर से कर सकते हैं, नहीं। तो एक ऐसा स्पेशल नंबर होता है जिससे कि हम मल्टीप्लाई करते हैं और वो क्या हो जाता है, इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाता है, यानी रेशनल हो जाता है। उस नंबर को हम लोग कहते हैं RF। क्या कहते हैं, RF। RF का मतलब होता है रेशनलाइजिंग फैक्टर, रेशनलाइजिंग फैक्टर, राइजिंग फैक्टर। ठीक है, मतलब ऐसे नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं जिसका डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, यहाँ पे एक रेशनल हो जाता है। इसको हम लोग रेशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, किसी भी दो ई रेशनल को अगर आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, रेशनल आ जाए, तो हम इस ई रेशनल को इस ई रेशनल का और इस ई रेशनल को इस ई रेशनल का हम क्या कहेंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर कहेंगे। ठीक है, ऐसे √2 है, √2 का ये √2 एक रेशनलाइजिंग फैक्टर है, और ये वाला √2 इस वाले √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर है। ठीक है, लेकिन हमको इसको नहीं, इसको देखना है, यानी हमको रेशनलाइजिंग फैक्टर यहाँ पे लाना है जिससे कि मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए, इसका डिनोमिनेटर रेशनल हो जाए। ठीक, और किसी भी नंबर का जिसका डिनोमिनेटर ई रेशनल हो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करना वो भी बहुत आसान तरीका है। उसको मैंने 3 तरीके से कैटेगराइज किया है। ठीक है, जिसका सिंगल टर्म होगा, ठीक है, जैसे मान लो कि 1/√3 है। ठीक है, ये सिंगल टर्म वाला डिनोमिनेटर है। तो जो भी डिनोमिनेटर में ई रेशनल नंबर है,
ठीक है। जैसे मान लो √3 है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर √3 ही होगा, ठीक है। तो √3 से हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसका क्या होगा, अगर आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाएगा, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर रेशनल नंबर हमें मिल जाएगा। करके देखते हैं, 1 का √3 में इंटू करते हैं तो ये √3 आएगा, √3 का √3 में इंटू करते हैं तो ये 3 हो जाता है, ठीक है। ये सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म वाला अगर डिनोमिनेटर आता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर है उसी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं और ये रेशनलाइज हो जाता है। लेकिन अगर डबल टर्म वाला आता है, ठीक है, ये तो पहला कैटेगरी का था सिंगल टर्म वाला। दूसरा कैटेगरी क्या है, अगर डबल टर्म वाला है, डबल टर्म वाला अगर इरेशनल आए तो उस केस में क्या करेंगे, उस कंडीशन में क्या करेंगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1/3 √3, 3 माइनस √3, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर भी फाइंड करना बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर अगर आपको फाइंड करना है तो सेम नंबर आप लिख लीजिए, बहुत अच्छा तरीका, सेम जैसे है वैसे ही लिख लीजिए। 3 है और √3 सेम वैसे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख लीजिए। लेकिन सेम में मतलब ये नहीं कि इसका साइन जो है, सिर्फ साइन में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। अगर यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। और इस सेम नंबर से हम क्या करेंगे, इसको इंटू कर लेंगे आपस में, इसको न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, और वो क्या हो जाएगा, रेशनलाइज हो जाएगा। इसको करके देखते हैं। 3 + √3 का अगर 1 में इंटू करेंगे तो 3 + √3 ही आएगा। और इसको नीचे ऑब्जर्व करेंगे हम तो हमें यहाँ पे आइडेंटिटी दिखती है a - b इंटू a + b, और a - b इंटू a + b इज़ वॉट, a + b, ये हमें क्या देता है, a² - b², यही देता है। तो a - b इंटू a + b इज़ वॉट, 3² - √3², ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 + √3 यहाँ पे इसका न्यूमरेटर हो गया, और यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे 3 × 3 = 9, और √3 का स्क्वायर डैट इज़ 3। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 3 + √3 यहाँ से आएगा, और इसका डिनोमिनेटर 6 हो गया ना, इसका डिनोमिनेटर रेशनल, ठीक है। और ये कैसे हुआ, जो भी इसका डिनोमिनेटर था वही सेम लिखा, बस इसका साइन में यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। वैसे ही अगर प्लस वाला अगर डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है, प्लस होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर, सेम नंबर लिखेंगे, बस उसके बीच में क्या कर देंगे, प्लस यहाँ पे होगा तो यहाँ माइनस करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसका जो भी डिनोमिनेटर रहेगा वो रेशनलाइज हो जाएगा, ठीक है। वो जो भी नंबर रहेगा वो रेशनल हो जाएगा उसका डिनोमिनेटर। करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल है, 3/√3 + √2, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या था, एक रेशनल था और एक इरेशनल था। तो हम लोगों ने क्या किया था, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर 3 + √3, 3 - √3 था, बस साइन चेंज कर दिया। वैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर सेम वही लिखेंगे, √3 और √2, बस साइन प्लस है तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, और इसका डिनोमिनेटर में इसका साइन भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि जिस नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से डिनोमिनेटर में भी करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 3 × √3 - √2 टोटल अपॉन में a + b इंटू a - b के फॉर्म का है। इसको हम लोग a² - b² लिख सकते हैं, यानी √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 3 √3 हो जाएगा, और 3 का -√2 में इंटू करेंगे तो -3√2 हो जाएगा यहाँ से। टोटल अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 होता है, √2 का स्क्वायर माइनस करके 2 लिख लेंगे, और यहाँ से हम इसको 3√3 - 3√2 ऐसा लिख लेंगे। डिनोमिनेटर में से 3 में से 2 माइनस करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 1, और 1 लिखो चाहे ना लिखो बात एक ही होती है। और इसका डिनोमिनेटर यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये क्या है, एक रेशनल है, और ये क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से सारा क्वेश्चन होगा। एक और
इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3√3 माइनस 3√2। ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसके अगले एक्सरसाइज में इन्हीं दोनों टर्म से रिलेटेड है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो कि ट्रिपल टर्म या डबल टर्म, मोर देन डबल टर्म होंगे, मोर देन डबल टर्म। मोर देन डबल टर्म होगा तो उसका जो भी सॉल्यूशन होगा मैं उसी क्वेश्चन में बताऊंगा कि वो कैसे होगा। वो भी बिल्कुल डबल टर्म के जैसा ही होगा, लेकिन वो मैं उसी क्वेश्चन में ही समझा पाऊंगा कि वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है। मैं ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उस एक्सरसाइज से, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो भी है वो आप अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक है।